यरूशलेम की ओर यात्रा में आपका स्वागत है। चालीसा काल में हम प्रभु के साथ यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये चालीसा काल एक तैयारी का समय है। चालीसा काल में हम उपवास, परहेज, प्रार्थना, दान देना और अन्य परोपकार कार्यों में हम लगे रहते हैं और ये सब कार्य बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब तक ये हमें प्रभु यीशु के साथ हमारी यरूशलेम की यात्रा में मदद नहीं करते, तो शायद जिस लक्ष्य से ईश्वर हमें ये सब कार्य हमें करने कहे हैं, हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे। तो ये यरूशलेम की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? ये चालीसा काल एक तैयारी का समय है। जैसे मैंने कहा, हम खजूर रविवार के दिन प्रभु यीशु के साथ यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। उस दिन से लेकर वो पुण्य सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण समय है, जहां हम प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान न केवल मनाएंगे, बल्कि हम उन कार्यों के फलों के सहभागी होंगे। उसके लिए हमें यीशु के साथ एक शिष्य के रूप में हमें जाना है, ना कि एक दर्शक के रूप में। प्रभु यीशु के साथ बहुत सारे लोग यरूशलेम गए थे। प्रभु यीशु राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किए, क्योंकि इसके पहले भी प्रभु यीशु बहुत बार यरूशलेम गए हैं। लेकिन आखिरी बार जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए, वो राजा के रूप में प्रवेश किए। तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग गए, लेकिन वे शिष्य नहीं थे। तो आज हम देखेंगे वो कौन से ऐसे कार्य हैं या गुण हैं जो हमें यीशु के शिष्य बनाएंगे, हमें यीशु के साथ यरूशलेम की इस यात्रा में हमें मदद करेंगे। और उसका जवाब हमें मिलता है मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 24 में। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है तो वह अपना आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो 3 कार्य हैं जिनके द्वारा हम प्रभु यीशु के साथ यरूशलेम की यात्रा कर सकते हैं। जब हम कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं, हमें उसके लिए पैसा देना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है। बिना टिकट का कोई भी यात्रा कर नहीं सकता। भले आपके बदले में और कोई उसका कीमत चुकाए, टिकट का पैसा दे दे, लेकिन कोई ना कोई उस टिकट का कीमत चुकाएगा। कोई भी यात्रा मुफ्त में हम नहीं कर सकते हैं। और जितनी लंबी यात्रा हमें करनी है, कितनी अच्छी यात्रा हमें करनी है, उतना ही ज़्यादा कीमत हमें चुकाना पड़ता है। जैसे ट्रेन की यात्रा में भी यदि आप सामान्य बोगी में बैठकर जाना चाहते हैं, उसका कीमत कम रहता है। और एसी में भी अलग अलग प्रकार हैं। जितना ज़्यादा आप देंगे, उतनी अच्छा यात्रा आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ यरूशलेम की ओर यात्रा के बारे में हम मनन कर रहे हैं। और इस यरूशलेम की ओर यात्रा में यीशु एक कीमत चुकाने के लिए कहते हैं। जैसे मैंने कहा, वो 3 कार्य हमें करने हैं। एक है आत्मत्याग, अपने आप को देना, दूसरा है अपना क्रूस उठाना, और तीसरा है प्रभु यीशु के पीछे चलना। इन तीनों में से आज हम सबसे पहला, यानी अपने आप को देने के बारे में हम मनन करेंगे। यही है वो पहला कीमत। और इस पहला कीमत के कुछ गुण हैं जिसके द्वारा हम कह सकेंगे कि वास्तव में मैं अपने आप को दे रहा हूं और योग्य रीति से दे रहा हूं या नहीं। और मैं आज आपके सामने 8 बिंदुओं को रख रहा हूं। और मैं नहीं कहता हूं कि ये इतना ही है, आप भी इसमें ज़्यादा जोड़ सकते हैं, और ज़रूर जोड़िएगा। आप मनन करेंगे, आपको ज़रूर और ज़्यादा बिंदु या गुण आपको मिलेंगे, और आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए हम विचार करें। सबसे पहला गुण है प्रसन्नता से देना, खुशी से देना, दुख से और लाचारी से नहीं। ये कीमत जब हम देते हैं तो हमें खुशी से और प्रसन्नता से देना है। कोरिन्थियों के नाम अपने दूसरे पत्र में अध्याय 9
पद संख्या 7 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले से प्रेम करता है, ना कि लाचारी से और दुख से देने वालों से। और क्यों प्रसन्नता से देना है? जैसे चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। आप कोई गाड़ी खरीदने गए, वो गाड़ी की कीमत मान लेते हैं 10 लाख रुपया, और आप गलती से 20 लाख रुपया दिए और वो गाड़ी खरीद लिए। और जब आपको पता चलता है कि ये गाड़ी का कीमत केवल 10 लाख रुपया है और आपने 20 लाख रुपया दी है, तो जरूर आपको दुख लगेगा, मुझे भी दुख लगेगा। लेकिन यदि आप वही गाड़ी 10 लाख की गाड़ी 2 लाख रुपया में आप खरीद लिए, आपको वो गाड़ी 2 लाख रुपया में मिल गई, तो आप खुश होंगे ना? मैं जरूर होऊंगा। उसी प्रकार यहां हम जो कीमत चुका रहे हैं, हम जो अपने आप को देने के लिए ईश्वर हमसे आह्वान करते हैं, इसके बदले में हमें ईश्वरीय जीवन ईश्वर देने वाले हैं, आनंद जीवन ईश्वर देने वाले हैं, जिसको कोई भी कीमत खरीद नहीं सकता। कोई भी कीमत हम दे वो कम है, हम कभी भी उसको खरीद नहीं सकते, अपना नहीं सकते हैं। इसलिए हमें खुशी और आनंद के साथ अपने आप को दे देना है। खुशी से हम दें, दुख से और लाचारी से नहीं, खुशी से, क्योंकि ये उसका कीमत है जो आनंद है, जहां हम ईश्वर के साथ सदा जीवित रहेंगे। और दूसरा गुण है उचित या योग्य कीमत या मूल्य। हम जब इस यात्रा कर रहे हैं, हमें उचित मूल्य देना पड़ेगा। और ये उचित मूल्य अपने आप को देने का मतलब संत पौलुस कहेंगे, हमारा शरीर भी हमें देना है। ना केवल हमारा विचार, ना केवल कुछ समय के लिए प्रार्थना करना, बल्कि सदा के लिए अपने आप को दे देना। संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए अपने पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 में कहते हैं, अपने शरीर को जीवंत बलि के रूप में अर्पित करो। जीवंत बलि के रूप में किसको? अपने शरीर को, हमेशा के लिए। यानी एक मरा हुआ एक बलि नहीं, बल्कि जीवंत बलि। हमारे शरीर के द्वारा हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करते रहने की जरूरत है। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से देंगे खुशी से, और हमारे शरीर को भी ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए, तो हम जानेंगे कि मैं अपने आप को दे रहा हूं। और इसका मतलब क्या है? आप सोचेंगे हमारे शरीर को देने का, बलि चढ़ाने का मतलब क्या होता है? जब हम प्रभु यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण किए, तो हम प्रभु यीशु के कुछ कार्यों के सहभागी भी हम होते हैं। उनमें से मुख्य 3 कार्य हैं। पहला नबी, राजा और पुरोहित। पुरोहित क्या करता है? बलि चढ़ाता है। और हमारा महापुरोहित प्रभु यीशु कोई बकरा या कोई जानवर की बलिदान नहीं, बल्कि अपने आप को बलि चढ़ाए, वही है पुरोहित। और हम हर क्रिस्तीय जो प्रभु यीशु के इन तीनों कार्यों में हम सहभागी होते हैं, हमें अपने आप को बलि चढ़ाने की जरूरत है, अपने शरीर को ईश्वर के कार्य के लिए अर्पित करने की जरूरत है। तो यह है दूसरा गुण। तीसरा गुण है, जितना दोगे उतना पाओगे। हम जितना देंगे हम उतना ही पाएंगे। कहने का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए, आपके पास एक ग्लास है जिसमें पानी है, और मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 2 लीटर तेल है, मैं आपको देना चाहता हूं। और आपके पास एक ग्लास है जिसमें पानी भरा है। आप क्या करेंगे? आधा पानी फेंकेंगे और उस ग्लास में तेल लेंगे? मुझे नहीं लगता आप वैसे करेंगे। आप क्या करेंगे? पूरा पानी को फेंकेंगे, हो सकता है तो पोंछेंगे, और आप मेरे पास आएंगे और कहेंगे, फादर जी मुझे तेल दीजिए। उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए, जहां हम यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, हमें अपने आप को खाली करते जाना है। हमें अपने आप को खाली करते जाना है। कहने का मतलब, हमें इस दुनियाई चीजों को, ये दुनिया हमारे अंदर जो भर गया है, उसको खाली करते जाना है। हमें ये खाली करने का एक यात्रा है हमारे लिए।
यरूशलेम की ओर यात्रा खाली करने की यात्रा है। हम अपने आप को खाली करते जाते हैं ताकि जब हम वहां पहुंचेंगे हम पूरी तरह खाली रहें, ताकि हम पूर्ण रूप से ईश्वर से भर दिए जाएं, ईश्वरीय जीवन से हम भर दिए जाएं। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से खाली करना एक गुण है देने का। चौथा गुण है, हमें यह देखना है कि देने के बाद हमारे पास कितना बच गया है। जैसे हमारे पल्लियों में और अन्य जगहों पर भी हम देखते हैं, लोग इस पर घमंड करते हैं कि मैंने इतना पैसा दान में दिया है, या चर्च के कार्य के लिए इतना 1000 रुपया, इतना लाख रुपया मैंने दिए है। और कोई गरीब हर दिन काम कर कर अपना परिवार चलाने वाला 100 रुपया दिया होगा। आपके विचार में कौन ज्यादा दिया? बाइबल से एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लूकस अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4 में हम देखते हैं, यरूशलेम मंदिर में यीशु बैठकर वहां चढ़ावा देने वालों को यीशु देख रहे थे। लोग दान दे रहे थे और बहुत सारे लोग अपने पास जितना था उसमें से बहुत कुछ दिए। लोग अपनी समृद्धि से दिए, यानी उन लोगों के पास बहुत कुछ था, लाखों करोड़ों रुपया उनके पास था। उनमें से कुछ 1000 रुपया डाले या कुछ 100 रुपया डाले। और वहां एक विधवा आती है, वो अपने पास जो सिक्का रहता है उसको पूरा डाल देती है और उसके पास और कुछ भी नहीं बचा है। अपनी जीविका के लिए जो कुछ था वो सब कुछ दे डाल, वचन में लिखा है। और यीशु कहते हैं इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया। अमीरों ने लाखों करोड़ों रुपया अपनी समृद्धि से दिए और उसके बाद भी उनके पास करोड़ों करोड़ों लाखों हजारों रुपया बचा हुआ है, लेकिन इस विधवा के पास और कुछ भी बचा नहीं है। तो देने का गुण इसमें है कि ना कि कितना मैंने दिया है, बल्कि कितना मेरे पास बच गया है। पांचवा गुण है विश्वास। मैं कितना दे सकता हूं अपने आप को, ये किस पर निर्भर रहेगा? मेरे विश्वास पर निर्भर रहेगा। मैं कितना ईश्वर पर विश्वास करता हूं वो इस पर प्रकट होगा कि मैं कितना दे रहा हूं। मैं यहां पैसा की बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप को देने के बारे में बात कर रहा हूं। पैसा वो सब में शामिल है। एक उदाहरण हम बाइबल से देख सकते हैं, विश्वास के पिता इब्राहिम का उदाहरण। ईश्वर उन्हें बुढ़ापे में एक बेटा दिया, इसहाक को, और ईश्वर इसहाक से कहते हैं अपने प्रिय पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ाओ। और इब्राहिम तैयार हो जाते हैं, अपने इकलौते पुत्र को ले जाते हैं बलि चढ़ाने के लिए। तो उनका विश्वास देने से प्रकट हुआ। ईश्वर जो मांगे वो देने के लिए तैयार हो गए। तो मैं कितना देता हूं ये किस पर निर्भर रहेगा? मेरे विश्वास पर निर्भर रहेगा। तो विश्वास एक गुण है जो ये प्रकट करेगा कि मैं कितना दे सकता हूं। तो हमें अपना विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। छठवां गुण है पड़ोसी प्रेम। हम ईश्वर को कभी उनकी महिमा में देखे नहीं हैं। जरूर प्रभु यीशु को हम पवित्र यूखरिस्त बलिदान में उनका हम दर्शन करते हैं, लेकिन वो उनकी महिमा में नहीं, संस्कार में उनका दर्शन है वो। इसलिए योहन अपने पहले पत्र में अध्याय 3 में वो बार बार यही कहेंगे, आप कहते हो कि आप ईश्वर से प्यार करते हो, झूठे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने भाई जिसको आप देख सकते हो, आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते। आप कैसे उस ईश्वर से प्रेम कर सकते हो जिनको आपने कभी देखा नहीं है? और दूसरा कारण यह भी है क्योंकि हम ईश्वर से प्रार्थना करते समय ईश्वर से कहते हैं, हे हमारे पिता। पिता ना केवल मेरा पिता है, मेरे आस पड़ोस में रहने वाले और इस दुनिया में रहने वाले हर एक मनुष्य का वो पिता है। तो मेरा उनके प्रति प्रेम, मेरा इनके प्रति प्रेम के द्वारा प्रकट होना चाहिए। तो ये 40 में हम जो उपवास करने की बात करते हैं, परहेज करने की बात करते हैं, अन्य जो भी त्याग तपस्या की बात करते हैं, अन्य समय में भी वो सब हमारे इन भाई बहनों को देने में प्रकट होना चाहिए, अन्यथा वो उपवास नहीं कहलाया जाएगा। मेरा देना मेरे पड़ोस में रहने वाले जरूरतमंदों को देने में प्रकट होना चाहिए। और 7वां गुण है मिशन कार्य में मेरी सहभागिता। पड़ोसी प्रेम के साथ
और इसलिए कलीसिया कहती है पड़ोसी प्रेम की सीमा ना केवल ये धन दौलत देने में बल्कि यीशु को देने में है। यीशु को देने में है। कहने का मतलब यीशु के कार्यों को जारी रखने का मिशन कार्य में मेरी सहभागिता। मैं मेरे बपतिस्मा संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु का शरीर कलीसिया का सदस्य मैं बन चुका हूं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि यीशु के कार्य को, यीशु के मिशन कार्य को जारी रखना। तो मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि मैं उनके इस मिशन कार्य को जारी रखने में मैं क्या योगदान देता हूं। और मैं फिर दोहराना चाहूंगा, यहां केवल मैं पैसा की बात नहीं कर रहा हूं। पैसा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन आप कितना समय देते हैं, आप कितनी प्रार्थना करते हैं, और आप में जो ईश्वर जो विशेष गुण आपको दिए हैं उनको आप ईश्वर के इस मिशन कार्य को जारी रखने में कितना आप उन गुणों को, उन विशेषताओं को आप उपयोग करते हैं। यदि आप अच्छे प्रचारक हैं तो आप लोगों को कितना सुसमाचार सुनाते हैं, प्रचार करते हैं। यदि आप अच्छे गायक हैं, आप ईश्वर की महिमा का गुणगान लोगों के पास जाकर कितना गाते हैं। और अन्य रूप में भी हम देख सकते हैं। तो हमारा अपने आप को देना यीशु के इस मिशन कार्य को जारी रखने से भी प्रकट होना चाहिए। और अंतिम और 8वां ये गुण है, ये सब कार्य प्रेम से प्रेरित होना चाहिए। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहला पत्र अध्याय 13 पद संज्ञा 3 में कहते हैं, यदि मैं अपना शरीर भी दे दूं बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है, मुझे उससे कोई भी लाभ नहीं है। देखिए, मैं अपना शरीर भी बलि चढ़ाने के लिए दे दूं, होम बलि के लिए मैं भी दे दूं अपना शरीर, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं है। तो जो भी कार्य हम करते हैं वो सब प्रेम पर आधारित होना चाहिए। कोई भी कार्य हम करें, हमें महान कार्य करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोलकाता की संत मदर तेरेसा कहा करती थी, हम महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कार्य प्रेम से करते हैं। हम छोटे छोटे कार्य करते हैं लेकिन प्रेम से करते हैं। हम भी विचार करके देखें, हम जो भी कार्य करते हैं हम किससे प्रेरित होकर करते हैं? दूसरों से बड़ा बनने के लिए, अन्य कोई कारण है, या प्रेम से प्रेरित होकर? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, केवल ये 8 नहीं, इससे और भी बहुत सारे गुण होते हैं और हैं जरूर। और आप इतना सुनने और मनन करने में आपके मन में जो भी विचार आए आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, और दूसरे लोग भी उसको जानेंगे। मैं भी जरूर आपसे सीखूंगा। और इस यात्रा को जारी रखिए, यीशु के साथ चलिए, इस बिंदु पर मनन करने, इस बिंदु को अपने जीवन में लागू करने, विचार करने, मूल्यांकन कर कर देखने का कि मैं जो अपने आप को देने के लिए ईश्वर मुझे बुलाए हैं, हर क्रिस्ती को बुलाए हैं, हर मनुष्य को बुलाते हैं, मैं अपने आप को कितना दे रहा हूँ, वास्तव में मैं दे रहा हूँ या नहीं। ये 8 बिंदु, ये 8 गुण हमें मदद करेंगे। मत्ती अध्याय 16 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपने शिष्यों से कहते हैं जो मेरा अनुसरण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे। मत्ती अध्याय 16 यदि हम पढ़ेंगे, उसके पहले और उसके बाद की बातों को हम देखेंगे कि यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। तो यीशु कहते हैं जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरे पीछे पीछे चलना चाहता है, वो 3 कार्य करें: आत्मत्याग, क्रूस उठाना और यीशु के पीछे चलना। जो पहला बिंदु है, हम उसके बारे में मनन चिंतन कर चुके हैं। आज हम उसके दूसरे भाग के बारे में हम मनन करेंगे, अपना क्रूस उठाना। यीशु और क्रूस, मुक्ति और क्रूस, एक क्रिस्तीय और क्रूस, ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। बिना क्रूस का क्रिस्तीय जीवन असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है। क्योंकि यीशु जो हमारा शीर्ष है, हमें सिखाया है कि मुक्ति पाने के लिए हमें क्रूस के मार्ग को अपनाना है। लेकिन क्रूस, क्या यह लकड़ी से बनी हुई उस क्रूस के बारे में यीशु कह रहे हैं? नहीं, वो वास्तव में एक चिन्ह है। यीशु हमारे दैनिक जीवन में
जो क्रूस हमें उठाने पड़ते हैं अपने दैनिक जीवन में, जब जब हमें निर्णय लेने पड़ते हैं हमें क्रूस उठाना पड़ता है। यीशु उन क्रूसों के बारे में बता रहे हैं, जैसे उनके जीवन में भी हम देखते हैं। यीशु पहले ही ये सब कर चुके हैं, इसलिए यीशु कहते हैं मेरा अनुसरण करना चाहता है। हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो यीशु जब माँ मरियम के गर्भ में आए तब से उनका न केवल आत्मत्याग करने का बल्कि ये क्रूस उठाने का भी जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुका था। इसलिए यीशु मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यीशु अपने स्कूल में हमें आमंत्रित करते हैं। उसके पहले हमें एक बात समझने की जरूरत है कि क्रूस क्या होता है वास्तव में। ये जो लकड़ी का क्रूस हम देख रहे हैं, इसमें हम दो भागों को देखते हैं। एक जो कड़ा है, जो हम कह सकते हैं ये उसके विपरीत है, तो ये ईश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। ये ईश्वर की इच्छा है जो ईश्वर मुझसे चाहता है, और यह मेरी इच्छा जो एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जो ईश्वर नहीं चाहते हैं मैं उसी को ही करता हूं। जैसे संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, मैं जो करना चाहता हूं मैं उसको नहीं कर पाता, लेकिन मैं जिस चीज को नहीं करना चाहता हूं मैं उसी को ही कर बैठता हूं। यह हम कमजोर पापी मानव जीवन का दैनिक अनुभव है। तो इन दोनों भागों को वास्तव में यहां कील पकड़ के रखे हैं, और इसको इस वास्तविक जगह पर, उसको अपनी जगह पर लेकर रखना और इसको कील मारना और इसको उठाकर चलना, इसके लिए क्या क्या जरूरी है और इसको हम कैसे बना सकते हैं, कौन हमें सिखा सकता है? वही प्रभु जो हमारे आगे यरूशलेम गए और कलवारी गए। तो आइए हम प्रभु यीशु की कक्षा में जाएं। क्या आप तैयार हैं? आइए हम प्रभु यीशु की कक्षा में प्रवेश करें। और ये कक्षा कहाँ पर है? कोई स्कूल में नहीं, कोई बिल्डिंग में नहीं, बल्कि वास्तविक मंदिर में। तो मंदिर कहाँ है? हमारा शरीर, जहाँ ईश्वर निवास करते हैं। इस मंदिर रूपी इस शरीर में यहीं यीशु उपस्थित हैं। जैसे प्रकाशना ग्रंथ में यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। वो द्वार हमारा हृदय का द्वार। तो आइए हम अपने हृदय का द्वार, जो यीशु का स्कूल है, यीशु का क्लासरूम है, उनकी कक्षा है, उसको हम खोल दें उनके लिए। वो अंदर आए और हमें शिक्षा देंगे, हमें सिखाएंगे। कोई मनुष्य हमें ये शिक्षा नहीं दे सकता। तो आज हम वचन से कुछ बिंदुओं को हम देखेंगे जो यीशु को एक प्रकार से मदद किए क्रूस बनाने में। फिर मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, वो लकड़ी की क्रूस के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वास्तव में हमारे दैनिक क्रूस, जिसका हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, उसके बारे में है। तो आइए हम यीशु के क्लास में, उनकी कक्षा में हम प्रवेश करें। इसमें हम आज 9 बिंदुओं को देखेंगे, क्रूस बनाने के 9 बिंदु। सबसे पहला है, एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि हम इसको सीख सकते हैं। पहला है, यीशु हमें सिखाने के लिए तैयार है, और यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो शिक्षक यीशु तैयार हैं आपको सिखाने। हमारे गुरु तैयार हैं, तो हम इसको सीखने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 143 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे शिक्षा दे। तेरी इच्छा पूरी करने मुझे शिक्षा दे। हमें ईश्वर से मांगना है, यीशु से पूछना है, यीशु मुझे शिक्षा दे, तेरी इच्छा पूरी करने, ईश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा पूरी करने मुझे शिक्षा दे। यानी शिक्षा की मांग करने का मतलब हम सीख सकते हैं, यीशु के समान हम भी जी सकते हैं। संभव है, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। इसमें दूसरा भाग है उत्साह। ये दुखी होकर नहीं, उत्साह के साथ। क्यों? मैं यीशु के लिए, यीशु के समान पिता की इच्छा के लिए, पिता की महिमा के लिए मैं कर रहा हूं। वो उत्साह हमारे जीवन में आना है, तब एक क्रूस बन सकता है, नहीं तो ये क्रूस नहीं बनेगा। हम दोनों लकड़ियों को, दोनों भागों को दोनों हाथों में पकड़ कर ऐसे चलेंगे,
जो हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, बल्कि हमें उत्साहित होना है, आनंदित होना है। हाँ, मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। ईश्वर मुझसे चाहते हैं वो आनंद और खुशी हम में आना है, जो कि बहुत कठिन है, हम जानते हैं, लेकिन ये जरूरी है। तीसरा है प्रार्थना। हम हमारे पिता प्रार्थना में देखते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 10। तो जब हम ईश्वर से मांग कर रहे हैं उनकी इच्छा पूरी होने के लिए, वो पूरा कौन करेगा? ईश्वर यदि आज अपनी इच्छा पूरी करना चाहते इस दुनिया में, कौन करेगा? उनकी इच्छा कैसे पूरी होगी? आपके और मेरे द्वारा। तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें ध्यान देना है, जब हम कुछ मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूरी करने के लिए ईश्वर जो कदम उठाते हैं, उनका साथ देने के लिए क्या मैं तैयार हूं। लेकिन प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, उनसे मांग करना है, तेरी इच्छा पूरी हो पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। हमें वो उसके द्वारा बल भी मिलेगा। चौथा है दर्द। कोलकाता की संत मदर तेरेसा कहा करती थी, जब आप किसी को दे रहे हो, कुछ देने से यदि आपको दर्द का अनुभव महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप वास्तविक रूप से दे नहीं रहे हैं। देने से दर्द का महसूस होना चाहिए। यानी कोई चीजों को देने का मतलब नहीं, अपने आप को देने का। यदि आप कुछ पैसा किसी को देकर मदद कर रहे हैं, उस पैसा को देने में हमें दर्द होना है। इसलिए नहीं है कि मेरे हाथ से पैसा जा रहा है, बल्कि इसलिए कि मेरे पास मेरे लिए और नहीं है। उस विधवा को याद करिए, मंदिर में एक सिक्का डाली थी, उसके पास और कुछ भी नहीं था। दूसरे लोग सब बहुत पैसा डाल रहे थे, क्योंकि उनके पास और भी बहुत बचा हुआ है। लेकिन ये विधवा आकर उसके पास जो था उसको पूरा डाल दी। और यीशु कहते हैं उसने सबसे ज्यादा दिया है, हमें भी वैसे ही देना है, पूर्ण रूप से देने का। वो दर्द का अनुभव हमें महसूस होना। मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 42, जिसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु के उस अंतिम ब्याली में, उस प्राण पीड़ा, उनका खून लहू पसीना के रूप में बह रहा था। मानसिक रूप से एक दर्द जो उनके खून को पसीने के रूप में बहाया, उतना दर्द यीशु अनुभव किए। फिर भी उस क्षण में भी यीशु कहते हैं, पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। दर्द है उसमें, लेकिन इस दर्द में एक आनंद है। दर्द में आनंद, दुख में आनंद हो सकता है। आप एक माँ से पूछ के देखिए, वो माँ बताएगी जब वो जन्म दे रही थी, कहा जाता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक दर्द, वो दुख माँ अनुभव करती है अपने शरीर में, दर्द का अनुभव। लेकिन वो दुखी होकर जन्म नहीं देती, आनंदित होकर जन्म देती है। उस दर्द में भी एक आनंद है। वही यीशु आज हमें सिखा रहे हैं अपनी कक्षा में। तो पांचवा है संबंध। मेरा पिता के साथ एक संबंध होना चाहिए, जैसे हम ये हमारे पिता प्रार्थना में हम करते हैं। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जब मैं पिता को, ईश्वर को पिता कहकर बुला रहा हूं, मुझे ये देखना है कि क्या मैं उनका बेटा हूं या बेटी हूं या नहीं। यदि मैं उनका बेटा हूं तो पिता की इच्छा पूरी करने के लिए क्या मुझे तत्पर नहीं रहना चाहिए? तो वो संबंध में बने रहकर कार्य करना, जीना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 35 में कहते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ। उनके स्वर्गीय पिता की इच्छा, यानी प्रभु यीशु के स्वर्गीय पिता की इच्छा जो पूरी करता है, वही है उनका भाई, उनकी बहन और उनकी माँ। ईश्वर हमें अपना परिवार के सदस्य बनाना चाहते हैं, वही है ये सब कार्य हम कर रहे हैं उस परिवार में सम्मिलित होने के लिए। और यीशु कहते हैं पिता की इच्छा पूरी करना है, और उसके लिए हमारा एक मनोभाव, पुत्र पुत्रियों का मनोभाव हमें अपनाने की जरूरत है। छठवां है भोजन। ईश्वर की इच्छा ही भोजन बनना चाहिए। योहन अध्याय 4 पद संख्या 34 में हम देखते हैं कि यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है।
मेरे पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। भोजन ये कोई खाने के पदार्थ को या चीजों के बारे में यीशु नहीं कह रहे हैं, बल्कि भोजन से हमें क्या मिलता है, क्या मिलती है। नहीं तो ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलता है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। एक गाड़ी कैसे चलती है? ऊर्जा से चलती है। ऊर्जा कहाँ से आती? उसमें हम जो तेल डालते हैं, पेट्रोल या डीजल जो भी हम प्रयोग करते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है, उससे शक्ति, ताकत गाड़ी को मिलता है, उससे गाड़ी चलती है। यदि वो नहीं रहेगी तो गाड़ी आगे नहीं चल सकेगी। उसी प्रकार यीशु अपने जीवन में अनुभव किए, पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। मेरा लक्ष्य केवल नहीं, वही मेरा भोजन है, क्योंकि वही मुझे ऊर्जा देता है, वही मुझे शक्ति देता है, ताकत देता है। तो हमारे जीवन में भी उस पिता की इच्छा पूरी करना ही हमारा भोजन बनना चाहिए। ये यीशु हमें सिखा रहे हैं, मैं नहीं, यीशु सिखा रहे हैं। तो 7वां बिंदु है ईश्वर की इच्छा पूरी करने का चाहत। एक चाहत होना चाहिए। चाहत हर मनुष्य के मन में है, दिल में है, हृदय में है, व्यक्ति में है, लेकिन ईश्वर की इच्छा पूरी करने की चाहत। यूहन्ना अध्याय 5 पद संज्ञा 30 में यीशु कहते हैं, मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूं, और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा नहीं। जो ईश्वर हमें भी इस दुनिया में भेजे हैं, हम भी यीशु के समान कह सके, जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मुझे करना चाहिए जरूर, लेकिन क्या वो मेरी चाहत है या नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 8वां है हृदय से चाहना। ये बाहरी तौर पर नहीं। इसलिए एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संज्ञा 6 में वे कहते हैं, आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। दिखावा के लिए नहीं, डर से नहीं, बल्कि दिल से चाहना, सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करना, सारे हृदय से। जैसे ईश्वर हमसे कहते हैं, पहली आज्ञा, अपने ईश्वर को सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी ताकत से, सारे हृदय से, मन से ईश्वर से प्यार करो। इसी प्रकार संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए उस पत्र के द्वारा आज आपसे और मुझसे कहते हैं, हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करो। हृदय से। हृदय का मतलब जो हमारे अभ्यंतर है, जो हमारा जीवन को संचालित करता है, हमारा मध्य केंद्र है, वहां से हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें निर्णय लेना है, बाहरी दिखावा के लिए नहीं। 9वां और आखिरी बिंदु है, ईश्वर की इच्छा पूरी करना मेरा जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य, इसके बिना जीना कोई अर्थ नहीं है, मुझे कोई अर्थ नहीं देता, ये अर्थहीन हो जाता है। तो इसलिए ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाने की जरूरत है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 7 और 9 में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैंने कहा, ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। मेरा आने का अर्थ ही, लक्ष्य ही तेरी इच्छा पूरी करना है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। पद संख्या 9, तब उन्होंने कहा, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। क्या हम भी अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर की इच्छा पूरी करना बना सकते हैं? आज यीशु वही शिक्षा हमें दे रहे हैं। यीशु की इस कक्षा में जहां यीशु हमें आज क्रूस बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, ईश्वर की और मेरी इच्छा को एक क्रूस के रूप में परिवर्तित करने के इस माध्यम को, इस शिक्षा को आज यीशु हमें दे रहे हैं। वो हमें इन प्रणालियों को, इन बिंदुओं को, इस प्रक्रिया को हमारे सामने रख रहे हैं। इसके द्वारा हम हर दिन क्रूस बना सकते हैं, लकड़ी का नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्रूस, मानसिक क्रूस, जिसको हमें उठाकर चलना है,
यीशु के पीछे पीछे। इसलिए जैसे शुरुआत में मैंने कहा, मत्ती अध्याय 11 पद संज्ञा 28 से 30 में जैसे हमने पढ़ा कि यीशु हमें आमंत्रित करते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मुझसे सीखो। और हम जानते हैं ये एक लकड़ी है और ये दूसरा, इन दोनों लकड़ियों को एक बनाकर बांध के रखने वाला यहाँ कील होते हैं। एक कील क्या है, यीशु हमें सिखाते हैं। इसी में ही मत्ती 11 में 28 से 30 में मुझसे सीखो। क्या सीखना है? मैं नम्र और विनीत हूँ, मैं नम्र और विनीत हूँ। हम कैसे नम्र बन सकते हैं? जब हम अपने आप को ईश्वर के सामने खड़े कर कर हम अपने आप को देखेंगे। जब दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, फरीसी सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहा था, जबकि वो नाकेदार पीछे खड़े होकर ईश्वर को देखा और ईश्वर के सामने अपने आप को देखा और वो अनुभव किया, अपनी आंखें नीचे, अपना सिर नीचे और छाती पीट पीट कर कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि वो अपने आप का अनुभव किया है कि मैं कुछ नहीं हूं। वही है नम्रता। अपने आप को ईश्वर के सामने, ईश्वर की उपस्थिति में रखकर अपने आप को देखना, वो हमें नम्र बनाएगा। एक है नम्र, दूसरा है जैसे हमने अभी भी देखा इसके पहले, प्रेम, हमारा ईश्वर के साथ संबंध। ये दोनों हैं जो कील बनकर वहां इन दोनों भागों को एक साथ रखेंगे, एक बना के रखेंगे। वो उधर इधर खिसकने, अलग होने नहीं देंगे। हो सकता है हम जब क्रूस बनाते हैं, एक दो कदम आगे चलने के लिए वो एक क्रूस बनकर रहता होगा, लेकिन एक बार यीशु के समान नीचे गिरने के बाद दोनों अलग हो सकते हैं। लेकिन हमेशा इसको जोड़ के रखने के लिए दोनों बातें सदैव हमारे लिए चाहिए। एक है विनम्रता, दूसरा है ईश्वर के साथ संबंध, प्रेम। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम यीशु की कक्षा में हम हर दिन अपने हृदय में, अपने शरीर में हम प्रवेश कर यीशु के साथ उनकी उपस्थिति में रहकर हम क्रूस बनाना सीखें, ताकि आगे जो कदम है यीशु के पीछे चलने का, उसको हम पूरा कर सकें और मुक्ति पा सकें। क्रूस उठाने के बारे में हम मनन किए, जिसके लिए हमें यीशु की कक्षा में, यीशु के स्कूल में जाना पड़ा, जहां यीशु हमें क्रूस बनाने की शिक्षा दिए। क्रूस बनाकर उसको अपने कंधे पर रखकर यीशु के पीछे चलना, ये तीसरा कदम है जिसके बारे में हम मनन करेंगे। यीशु भी आत्मत्याग किए। उनका आत्मत्याग क्रूस उठाने में केवल नहीं, एक मनुष्य बनने में ही उनका आत्मत्याग का कार्य प्रारंभ हो चुका रहता है। दूसरा, वो अपना दैनिक क्रूस उठाते थे, जिसके बारे में हम मनन चिंतन में हमने देखा। और यीशु अपना क्रूस उठाकर कहां गए? यीशु हमसे कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे हो लो। और यीशु कहां गए? यीशु गए कलवारी। कलवरी पहाड़ यीशु जब गए, उनके कंधे पर क्रूस था। और हम इस यात्रा को क्रूस यात्रा हम कहते हैं। इस क्रूस यात्रा में परंपरागत शिक्षा के अनुसार हम 14 स्थानों को हम देखते हैं, लेकिन हम उन पर मनन करेंगे नहीं, लेकिन हम इसको एक संपूर्ण यात्रा के रूप में देखकर हमें इस यात्रा में क्या क्या जरूरी है और हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम मनन करेंगे। इसका प्रथम है कुछ साथियां। हम अकेले यात्रा नहीं कर सकते हैं। क्रिस्तीय जीवन या यीशु जैसे बनना एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, वो मेरा कार्य नहीं है या आपका नहीं है। एक कलीसिया के सदस्य होने का एक सामुदायिक एक कार्य है। मैं अकेला एक क्रिस्तीय नहीं बन सकता और ना ही आप बन सकते हैं। यीशु की यात्रा में हम देखते हैं कि यीशु के साथ बहुत सारे लोग चले। जरूर बहुत सारे उनके विरोधी थे, लेकिन उनके साथ चले कुछ लोग, उनका साथ दिए। उनकी उपस्थिति के द्वारा उन लोग यीशु की मदद की, एक प्रकार से उन्हें बल दिए। उनमें प्रथम हम जानते हैं मां मरियम, यीशु की मां, और कुछ स्त्रियां जो उनकी शिष्या थीं, उन लोग भी यीशु के पीछे पीछे चली।
और एक विशेष व्यक्ति है यीशु का प्रिय शिष्य, जिनसे यीशु प्यार करते थे। ये सब व्यक्ति हमारे साथ में भी यात्रा करते हैं। ये केवल नहीं, और भी बहुत सारे लोग। क्रिस्तीय जीवन में संतों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संत कलीसिया के सदस्य हैं। कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए अपने पहले पत्र अध्याय 12 पद संख्या 27 में कहते हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है और हम हर एक उस शरीर के एक एक अंग हैं। जितने भी मरे हुए कलीसिया के सदस्य, यानी इस दुनिया से चले गए जितने भी सदस्य लोग हैं, जिनको हम, कुछ लोगों को हम जानते हैं कि स्वर्ग में हैं, कुछ लोग शोधाग्नि में हैं जहां शुद्धिकरण हो रहा है उनका। तो हम देखते हैं कि कलीसिया इन तीनों स्थानों पर है, ना केवल इस पृथ्वी पर। तो पृथ्वी में रहने वाले हम कलीसिया के सदस्यों के लिए कुछ साथियां जो संत हैं, जिनको हम संरक्षक संत कहते हैं, ना केवल पल्लियों के संरक्षक होते हैं बल्कि हर व्यक्ति के भी एक संरक्षक संत होते हैं। इसलिए बार बार कलीसिया हमें शिक्षा दी है कि हमें बपतिस्मा के समय संतों का नाम लेना है। ना केवल वे संत हमारे लिए प्रार्थना करते हैं बल्कि वे संत हमें शिक्षा भी देते हैं और वे हमारे लिए एक उदाहरण है। हमारे जिस प्रकार का जीवन हम चुने हैं या ईश्वर हमें जीने के लिए बुलाए हैं, उसके अनुसार हमें अपना संरक्षक संत चुनना पड़ता है। और वे संत हमारे साथ चलते हैं, वे आज भी हमारे साथ हैं। मेरे संरक्षक संत मेरे साथ हैं, जो मुझे अपनी इस यात्रा में, क्रूस यात्रा में, अपना क्रूस ढोते हुए यीशु के पीछे चलने में वे मुझे मार्गदर्शन देते हैं और मुझे प्रोत्साहन देते हैं। और जरूर मां मरियम भी मेरे साथ हैं। तो ये संतों की सहभागिता मेरी इस यात्रा में, यीशु के शिष्य बनने के या यीशु के पीछे पीछे कलवारी जाने की इस यात्रा में, ये संतगण मेरे साथ हैं। उनके साथ साथ इस पृथ्वी पर रहने वाले, शरीर में रहने वाले हमारे कलीसिया के अन्य जो सदस्य हैं, उन लोग भी एक आम भूमिका निभाते हैं। जब कभी मैं अपना क्रूस ढोते हुए आगे चलने से मैं गिर कर वहीं पड़ा रहूं, तो ये मेरे साथ जो हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि मेरा हाथ पकड़कर उठाकर मुझे प्रोत्साहित करें, चलो जॉर्ज आगे चलो। और मेरी भी जिम्मेदारी होती है, जब मेरे भाई बहन अपना क्रूस ढोते हुए गिर कर वहीं पड़े रहें या दूसरा रास्ता भटक जाएं, तो मुझे उन्हें अपने उनके रास्ते में ले आना, यीशु के पीछे पीछे चलने में उनकी मदद करना मेरी भी जिम्मेदारी होती है। ये पहली बात। दूसरी बात है सिमोन और वेरोनिका के समान दूसरों की सहायता करना। यह सहायता पहले जो मैंने कहा उससे थोड़ा सा फर्क है। हम जानते हैं सिमोन और वेरोनिका अलग प्रकार से यीशु की मदद किए थे। और यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों से सहायता मांगना, यानी थोड़ा सा झुकना। हमारे लिए दूसरों से छोटा बनना बहुत कठिन हो जाता है। आज जब हम आत्मनिर्भरता और अपना स्वयं केंद्रित जीवन जीने का प्रयत्न हम करते हैं और सारी दुनिया हमें सिखा रही है, उस संदर्भ में जब स्वयं यीशु को मदद की जरूरत पड़ी, यीशु ईश्वर थे, ईश्वर हैं, उन्हें भी मनुष्यों की सहायता की जरूरत पड़ी। सिमोन उनका क्रूस ढोने में उनको मदद किए, वेरोनिका यीशु के चेहरा पोंछने में मदद की। वैसे ही आज हमें दूसरों से मदद मांगने की जरूरत है। हमें अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है, नम्र बनने की जरूरत है। तीसरी बात है, इस यात्रा में हम बहुत बार गिरेंगे। बाइबल के अनुसार यीशु का एक बार गिरने के बारे में है, लेकिन यह नहीं लिखा गया है कि एक बार यीशु गिरे। लेकिन हम जो क्रूस का रास्ता, हम जो कलीसिया में अभी परंपरागत के अनुसार हम जो करते आ रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि यीशु 3 बार गिरे। मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं कि वो सच है या कितने बार गिरे। वो मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कितने बार गिरे। महत्वपूर्ण यह है कि जरूर यीशु गिरे। यदि यीशु ईश्वर होते हुए भी क्रूस ढोते समय एक बार कम से कम भी गिरे, उसका मतलब है कि मैं एक साधारण पापी मनुष्य होने के नाते मैं और आप, हमारी इस यात्रा में बारंबार हम गिरेंगे। तो तैयार रहिए। हम गिर जाएं तो घबराइए मत, और जहां हम गिरे पड़े रहते वहां पड़े मत रहिए, उठिए और क्रूस उठाकर आगे बढ़िए। इस संदर्भ में हमें यह बात याद रखने की जरूरत है
उस संदर्भ में जब माँ मरियम हमारे पास खड़ी रहती हैं या अन्य संतगण या हमारे साथी हमें उठाने में हमारी मदद करते हैं, हमें उनकी सहायता पाने के लिए हमें तैयार होना बहुत जरूरी है। और इसमें आगे की बात यह है कि हमारी यात्रा का लक्ष्य कलवारी है, यानी हमें कलवारी के उस अंतिम छोर तक, ऊपर तक हमें पहुंचना है, जहां प्रभु यीशु क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाए थे, वहां तक हमें पहुंचना जरूरी है। तो आइए हम एक दो अन्य बिंदुओं पर, हमारे इस जो 14 स्थान है उनमें से एक दो बातों पर हमें कुछ मनन करने की जरूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। यीशु स्वयं एक भी पाप नहीं किए, वो ईश्वर हैं, वो पाप नहीं कर सकते थे, लेकिन वे पापी थे। कैसे? अपने स्वयं के पापों के कारण नहीं, लेकिन जैसे नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 में लिखा गया है कि ईश्वर हमारे सारे मानव जाति के पापों को उनके ऊपर डाल दिए। तो हमारे पापों को अपने ऊपर ढोने के कारण वे एक प्रकार से एक पापी बन गए और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। और हम निरे मनुष्य, हमारे लिए क्या, हम पापी हैं। और जैसे संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपने पत्र में अध्याय 6 पद संज्ञा 23 में कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। हम पाप किए हैं, यानी हमें मृत्यु मिलना ही है। तो हम इसलिए अपना क्रूस ढोते हुए यीशु के पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हमें पहले से ही मृत्यु दंड दी गई है और यीशु का अनुसरण करते हुए यीशु के साथ मरने के लिए हमें यीशु के पीछे पीछे अपना क्रूस ढोते हुए उनके पीछे जाना अनिवार्य है। तो हम अपने कंधों पर क्रूस रखकर यीशु के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। हमारी आंखों के सामने यीशु हैं और हम इस यात्रा में, जैसे हमने मनन किया, हम गिरेंगे जैसे यीशु गिरे। और उन क्षणों में मां मरियम, अन्य संतगण और इस दुनिया में रहने वाले कलीसिया के अन्य सदस्यगण हमारी सहायता करने के लिए जब आते हैं, हमें उठने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आगे की बात है, 10वां स्थान में हम देखते हैं कि यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं, यीशु नंगे कर दिए जाते हैं। वो एक प्रकार से नम्र बनने का या अपने आप को देने का एक प्रकटीकरण है। यहां पूर्ण रूप से यीशु अपने आप को दे रहे हैं। हमारा भी ऐसे किया जाएगा। उसके बिना क्रूस पर हम मारे नहीं जा सकते हैं। और आगे देखते हैं कि 11वां स्थान में कि यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हमें भी क्रूस पर ठोका जाना है, लेकिन जो क्रूस हम ढोते हुए जा रहे हैं उस क्रूस पर नहीं, बल्कि जिस क्रूस यीशु ढोते हुए गए उस क्रूस पर। इसलिए गलातियों के लिखते हुए अपने पत्र में संत पौलुस कहते हैं अध्याय 2 पद संज्ञा 19 और 20 में, क्योंकि संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूं, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं। इसलिए कहा जाता है प्रभु यीशु का क्रूस हर एक क्रिस्तीय के लिए है। प्रभु यीशु जिस क्रूस पर मारे गए थे, उस क्रूस का दूसरा भाग हम हर एक क्रिस्तीय के लिए, जो यीशु का अनुसरण करते हुए कलवारी पहाड़ पहुंचे हैं, यीशु का क्रूस का दूसरा भाग उनके लिए है। यीशु के साथ एक होने का स्थान वो क्रूस है। वो दुख के आखिरी समय, वह अंतिम समय में हम यीशु के साथ एक हो जाएंगे। आगे संत पौलुस कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यही है सच्चा क्रिस्तीय। अब मैं नहीं, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के लिखते हुए अपने पत्र अध्याय 6 पद संज्ञा 3 में कहेंगे, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। तो हम प्रभु यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा हम ग्रहण किए हैं। आगे वे लिखते हैं, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यही है बपतिस्मा का अर्थ, यीशु के साथ मरना, क्रूस पर मरना। उसी के लिए यीशु क्रूस का दूसरा भाग हमारे लिए रखे हैं। इसलिए संत लोग
अपने जीवन में यीशु से दुख मांगे। हम यीशु के पास जाकर दुख दूर करने के लिए उनसे कहते हैं, लेकिन संत लोग यीशु के पास जाकर दुख की मांग करते थे। एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। संत रीता, उनकी जीवनी बहुत लंबी है, मैं वो पूर्ण जीवनी में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो शादीशुदा जीवन जी, 2 बेटे थे, पति एक अधर्मी था, उसके लिए प्रार्थना की, उसका मन परिवर्तन सब आखिरी में हो जाता है बहुत सालों की प्रार्थना के बाद, और उनकी हत्या की जाती है। और उनके दोनों बेटे पापा के हत्यारों का बदला लेने के लिए उन लोग तत्पर रहते हैं, उन लोगों का बदला लेने के लिए। लेकिन संत रीता ईश्वर से प्रार्थना करती है, ईश्वर से कहती है, यदि आप इन बेटों को जिनको आप मुझे दिए हैं, आपके लिए, ईश्वर के लिए इनका पालन पोषण करके, आपके संतानों के रूप में इनका पालन पोषण करने के लिए, यदि उन लोग उस योग्य जीवन नहीं जी पाते हैं तो आप इनको इस दुनिया से उठा लीजिए। तो उनकी मृत्यु 2 सप्ताह के अंदर ही हो जाती है। उसके बाद संत रीता धर्म बहन बनने के लिए जाती हैं, सिस्टर बनने, मठ में प्रवेश करती हैं। उसके बाद क्रूसित यीशु से एक मांग करती थी, यीशु यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपके मुकुट के एक काट मुझे दीजिए। वो कांटों का मुकुट से एक काट मुझे दीजिए, एक कांटा। और उनकी जीवनी में लिखा गया है, और उनका शरीर आज भी है, उनके शरीर में वो आज भी दिखता है, एक कांटा उनके मुकुट से निकलकर इनके माथे पर आकर लग गया, और वो घाव उनकी मृत्यु तक हमेशा बना रहा। ऐसे ही बहुत सारे संतों को हम देख सकते हैं जो यीशु के पास जाकर दुख की मांग की, क्योंकि यीशु क्रूसित यीशु से उन लोग प्यार करते थे, और उनके लिए यीशु का क्रूस पर यीशु के साथ मरने का अनुभव सबसे ज्यादा प्रिय था। वही यीशु हमें भी देने के लिए तैयार है, इसलिए हम उनके पीछे पीछे आए हैं, यीशु के साथ मरने, उनके साथ दफनाए जाने, उनके साथ एक होने और उनके साथ पुनर्जीवित होने के लिए। बपतिस्मा का अर्थ तो यही है। ये सब हम असली में बपतिस्मा संस्कार के साथ हमें ये सब दे चुके हैं ईश्वर, लेकिन हमें उसे अपनाने के लिए एक प्रक्रिया है। तो ये जो यात्रा हम हर दिन कर रहे हैं, उस यात्रा के और यीशु के साथ मरने का और यीशु की मृत्यु का जो फल है, वो सब हमें हर दिन ईश्वर हमें दे रहे हैं। उन कृपादानों को हम अपनाते हुए, अपना क्रूस ढोते हुए, यीशु के पीछे चलकर यीशु के साथ हर दिन मरने, उनके साथ दफनाए जाने और उनके साथ पुनर्जीवित होकर एक सच्चा क्रिस्तीय बनने, एक दूसरा यीशु बनकर इस दुनिया में जीने की कृपा ईश्वर से हम मांगे। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।